नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। मोकामा प्रखंड के मराची गांव में किसानों ने बासगीत का मुआवजा की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामपुर डुमरा राजेंद्र पुल एडिशनल ब्रिज डबलिंग प्रोजेक्ट को लेकर किसान आंदोलन की राह पर हैं। इसको लेकर किसानों ने प्रोजेक्ट स्थल पर प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य का भी समर्थन किया, लेकिन साथ ही बासगीत भूमि का मुआवजे की भी मांग की। किसानों का आरोप है कि बासगीत भूमि का रेलवे कृषि मुआवजा दे रही है, मगर किसानों को सरकार की यह नीति मंजूर नहीं है। किसानों ने भूमि का बासगीत मुआवजा की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब। आपको बता दें कि इसके पूर्व एक बैठक कर किसानों ने मंगलवार से बेमियादी धरना देने का भी निर्णय लिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किसान। हम लोग अपने जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है उसमें किसान के हित को देखते हुए, किसान के समस्याओं को देखते हुए, उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार के नज़दीक तक उनके आवाज़ को पहुंचाने के लिए हमेशा अपने जीवन को समर्पित किए रहते हैं। और अभी भी इस आंदोलन में अपने को हम तमाम साथी पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं। हम अपना हक लेकर के रहेंगे, किसी भी कीमत पर हम अपना हक छोड़ नहीं सकते। हमारी एकता चट्टानी एकता है, इसमें कोई दरार नहीं होने देंगे और जीत कर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। पिछले साल जब यह प्रोजेक्ट लेकर के सरकार के लोग आए थे तो एसडीएम बाढ़ जो भी एट प्रेजेंट हैं दीपक बाबू और एसपी साहब, इन लोगों के साथ हमारा हजारों किसानों की बैठक हुई थी और सहर्ष हमने सरकार को इस स्थल पर काम करने की इजाज़त दी थी। प्रशासन ने हमसे कमिटमेंट किया था कि जो ज़मीन ये बास वाला है, उन्होंने घुरकर देखा है, आगे भी आप चल के देखेंगे, हमारा बाउंड्री वाल है, हमारा अभी भी इस प्लॉट में मकान है, दावा है और आगे हमारा व्यवसायिक खंड है। मात्र सड़क से 100-150 फीट की दूरी वाला जमीन हमारा अधिग्रहण किए थे। एसडीएम ने हम लोगों से कहा था कि उसको हम व्यवसायिक कर देंगे और इस डीसीएलआर साहब थे और इस जमीन को हम आवासीय कर देंगे। इसके बाद ही हमने उनको ये पिलर करने के लिए दिया था, अदरवाइज हम यहाँ कोई काम करने देना नहीं दे रहे थे। आज की तारीख में एसडीएम साहब कहते हैं कि अब ये सब बात हम कुछ नहीं करेंगे, आप ऊपर जाके स्वतः कीजिए और करवाइए, हम यहाँ बल प्रयोग करके काम करेंगे, हमारा ऊपर कोई नहीं सुनता है। तो हमारे हायर अथॉरिटी तो एसडीओ थे, एएसपी बाढ़ थे, हमने उनकी बात मान के उनको सहयोग किया, उनका काम शुरू हो गया। हमें कल भी कोई आपत्ति नहीं थी, आज भी कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार का इतना बेहतरीन कार्य बाधित हो जाए। लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट किया है कि इसको हम आवासीय कर देंगे, इसको हम व्यवसायी जमीन कर देंगे और प्राधिकार के यहाँ जो पैसा के लिए दौड़ना पड़ेगा और वहाँ नाजायज नजराना देना पड़ेगा, वो हमारे गांव में आकर के हम करेंगे। कागजों की सत्यापन करने के बाद हमारा भुगतान करेंगे। ये 3 बात से प्रशासन मुकर गए हैं। इसलिए हम लोग आए हैं इस स्थल पर कि यदि उन्होंने कमिटमेंट किया है तो उसको पूरा करें और काम करें। और दूसरी चीज़, कल से हम किसान मराची किसान भवन में अनवरत इस काम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ धरना जारी रखेंगे और इस स्थल पर यदि प्रशासन बल प्रयोग करेगा तो हम बाल बच्चे, औरत मर्द, बूढ़ा बुतरू सब आकर के सशरीर इस पर सो जाएंगे। हम उनके खिलाफ लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, लेकिन उनके काम करने के लिए उनके औजार को हम नहीं देंगे। हमारे शरीर पर से चल के उनका जेसीबी पोकलेन आगे बढ़ेगा या उनका कोई काम होगा। किसान लोगों का जो आंदोलन है, यह हम लोग का हक की लड़ाई है और वो हक की लड़ाई है कि हमारा जो कृषि योग्य जो ज़मीन है मैंने उसको आवासीय में बदला जाए, क्योंकि हम लोग का आवास का बहुत बड़ा संकट है। यदि आवास का संकट को देखते हुए हम सरकार के काम को समर्थन करते हैं तभी कि जबकि हमारी ज़मीन पर क्या आवासीय मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारा गांव हर तरफ से पीड़ित है और सरकार का जो तानाशाही रुख है, किसान लोगों से हम लोग का सही रूप से उनका बातचीत नहीं हो रही है, न सही रूप से आंदोलन आश्वासन मिल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों का सम्मान हो,
किसानों का मानवाधिकार का हनन न हो, किसान को किसी तरह से मजबूर नहीं किया जाए, किसान को उकसाया नहीं जाए कि वह जो है गलत रास्ता की ओर चले जाए। इसलिए हम लोग किसान जो है कृत संकल्प हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन होना चाहिए, लेकिन सरकार हम लोगों को गलत रास्ता पर जाने के लिए मजबूर कर रही है और हम लोगों को गलत रास्ता के लिए उकसा रही है। इसलिए सरकार से हमें अपील है कि यह शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारा आंदोलन है उसकी मांगों को वह सहानुभूति पूर्वक हमारी विचार किया जाए। आज शांतिपूर्ण हम लोगों का मीटिंग हुआ सांस्कृतिक भवन में और कार्यस्थल पर गए हम लोग, वहाँ पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। कल से मराठी के किसान भवन में सब किसान जितने भी मराठी के हैं बैठेंगे और शांतिपूर्ण धरना देंगे। हम क्या काम चल रहा है? काम रेल परियोजना का काम चल रहा है। रामपुर डुमरा से हाथीदह के लिए जो नई रेल परियोजना आई है उसमें बन रहा है। उसमें सरकार के तरफ से हम लोगों का जो जमीन बास्कित जमीन है उसको कृषि भूमि में परिणत कर दिया गया है और हम लोगों को मराठी में बसने के लिए ज़मीन नहीं है। और सरकार को हमने 10/3/2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमने ज्ञापन दिया था मराठी के लोग, और उन्होंने आश्वासन दिए थे हम लोगों को कि नहीं हम आपके बात को सुनेंगे और आगे भी सुने हैं। जो कि 4 लाइन से हम लोगों के गांव के बीच से जा रहा था, उससे हमको मुख्यमंत्री महोदय ही बचाए थे और हमको अभी भी उनसे ये आशा है कि हमको बचाएंगे। और कल से हम लोग धरना पर जा रहे हैं किसानों को।